सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे आ जाइए। तो एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप सभी के साथ में लेकर के जीके सेक्शन की अगली क्लास। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्यों से संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो जैसा कि कल के क्लास में हमने इसका डिटेल स्टडी किया था, और आज जो है इसके हम लोग 100 से भी अधिक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ हमारे साथ में जो है इस क्लास के अंत तक बने रहेगा और एक एक प्रश्न को देखते हुए चलिएगा, ठीक है? क्योंकि आपको भी पता कि ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने भी जो है कल का क्लास देखा है उनको पता होगा। और साथ में जो नए कैंडिडेट हैं चैनल पे, वो लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला जब भी कोई नया वीडियो है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जब तक आप लोग जो है इस क्लास में दिमाग से रहेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? ना तो मज़ा आएगा ना आपको कुछ याद होगा, ठीक है? तो प्रयास कीजिए कि दिल से इस क्लास में रहें, ठीक है? और जब आप दिल से इस क्लास में जो है रहेंगे तो आप जो है इस क्लास को पूरा अंत तक भी देखेंगे, आपका मन भी लगेगा और सारे क्वेश्चंस आपको याद होते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से बता दूं कि यदि आपने नए बैच की कोई भी क्लास मिस की है, चाहे वो जीके की है या फिर साइंस की, क्योंकि देखिए मैं तो सब कुछ जो है सिलेबस वाइज लेकर के चल रहा हूं। तो आप अभी जो है चैनल के अंदर चले जाइए, वहाँ पे मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। जीके का अलग है और साइंस का अलग है, जाकर के आप सारी क्लासेस को देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे एक बड़ी खबर ये है कि मैंने जो है कल ही से अपडेट भी कर दिया है, ठीक है? जो वीडियोज इसमें ऐड नहीं थी वो मैंने ऐड कर दिया है, तो जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने चलाया? तो भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस सनद पर आधारित है? कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, शक सनद पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी लोगों का ये जो है कमेंट आता है कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं इसमें से एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई एक बात बताओ यार, मैं सब कुछ सिलेबस वाइज लेकर के चल रहा हूँ। जो भी तुम्हारा सिलेबस है नेवी SSR डबल ए का, ठीक है, चाहे वो जीके हो या फिर साइंस, सब कुछ मैं सिलेबस वाइज लेकर के चल रहा हूँ। तो क्यों नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है? अब हम कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल डिटेल स्टडी करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले, ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑनेस्ट का लेखक कौन है? तो इंडियन ऑनेस्ट का लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा। क्या नाम है? वैलेंटाइन सिरोल। अगला क्वेश्चन है, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने, ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व इतिहास के झलक के रचयिता कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा किसने जो है लिखा है ये पुस्तक। क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। क्या पुस्तक का क्या नाम है? विश्व इतिहास की झलक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। बेहद जो है महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? किसने दिया था? अरुणा आसफ अली ने, नाम याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्कालीन उड़ीसा किस वर्ष बिहार से पृथक हुआ? तो उड़ीसा जो है किस वर्ष जो है बिहार से पृथक हुआ था? 1936 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिकों की सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली कब आरंभ हुई थी? 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? देखिए ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। और कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। ये सब जो है बेहद महत्वपूर्ण है, हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मतलब कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ ये सारे एवरग्रीन है। नहीं नेवी में पूछे जाएंगे तो एयरफोर्स में पूछे जाएंगे, नहीं एयरफोर्स में पूछे जाएंगे तो किसी ना किसी कंपिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कौन थे? मदन मोहन मालवीय, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए किसका योगदान सर्वाधिक है? सर सैयद अहमद खां का, ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं इसका जो है अभी PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। कल मैंने जो क्लास दिया था इसका डिटेल स्टडी का, उसका PDF मैंने आपको दे दिया। जो लोग क्लास देखे थे उनको PDF मिल गया होगा, पता होगा। तो आपको भी यदि इसका जो है PDF चाहिए इसके डिटेल स्टडी का और क्वेश्चन का, तो अभी जाइए, मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आपको करना कुछ नहीं है, बस वहाँ पे जाकर के जो है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मेरी ID सर्च करनी है, जो कि चैनल के नाम से ही है, स्टैंड अप क्लासेस। वहाँ पे ID आ जाएगी, फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किसकी रचना है? किसकी है? सरोजिनी नायडू के। एक बार फिर देख लीजिएगा, किसकी है? गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किसकी रचना है? सरोजिनी नायडू की। अगला क्वेश्चन है आपका, मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? तो मॉन्टेग्यू जो है चेमफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919 का। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस नेताओं में कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूर्ण रूप से था? तो कांग्रेस नेताओं में कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूर्ण रूप से था? सरदार पटेल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी नियमों में सबसे कम समय कौन सा नियम चला? तो भारत में ब्रिटेन के सभी नियमों में से जो है सबसे कम समय कौन सा नियम चला था? 1919 का जो है इंडियन काउंसिल एक्ट का नियम। ठीक है, तो 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट का नियम जो है सबसे कम चला था, और ये क्या था? ब्रिटेन का नियम था, जो कि भारत में सबसे कम समय चला था ये। ठीक है, जो कि लागू किया गया था। कब किया गया था? 1919 में। ठीक है, और ये सबसे कम समय तक चला था। इसका नाम याद कर लीजिएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने जो है आरंभ किया? तो सोम प्रकाश नामक जो है समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आर्य महिला सभा किसने की थी? तो आर्य महिला सभा किसने की थी? पंडित रमाबाई ने। ये काफ़ी फेमस है, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है आर्य महिला सभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की? तो विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? तो ये हुआ था, इसका स्थापना 1917 ईस्वी में। किसका? विमेंस इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, और इसका जो है स्थापना किसने किया था? सदाशिव अय्यर ने। ठीक है, याद कर लीजिएगा, किसने किया था? सदाशिव अय्यर ने। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किसने की? तो सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेंजली ने। किसने किया था? लॉर्ड वेंजली ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो किस जो है ये एक्ट के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति प्रदान की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। ठीक है, याद कर लीजिएगा, किसके तहत? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जितने भी मुझे नेवी के जो है नए कैंडिडेट देख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो SSR AA या फिर MR के जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, यदि आपको PDF नहीं मिली है तो आप एक काम कीजिएगा, मुझे 9795111812 पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, आपको GK की जो है 4 PDF मिल जाएगी, 4 ई-बुक्स मिल जाएगी और एक साइंस की मिल जाएगी नेवी MR के लिए। ठीक है, और नेवी SSR AA के लिए 4 किताब मिल जाएगी GK की। बाकी मैथ की जो बुक है वो बन रही है नेवी MR के लिए, वो आपको बाद में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ कॉस्ट पे करना पड़ेगा, आप कॉस्ट पे करके ये ई-बुक्स लेकर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था नेवी MR में, हर शिफ्ट में जो है इस ई-बुक से जो है आपके 20 से 22 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हुए थे। तो जिनको भी लेना है वो लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। प्लीज़ आप लोग कॉल मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे भी से। ठीक है, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको कॉस्ट बता दूंगा और कैसे पेमेंट करना है ये भी बता दूंगा। आप कर देंगे तुरंत आपको बुक मिल जाएगी व्हाट्सएप पे ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन गर्म दल व नरम दल में कब हुआ? ये मैंने आपको पढ़ाया था, कब हुआ था? 1907 में। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन कब हुआ तो वायसराय कौन था? तो जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा कौन थे। तो जब भारत का विभाजन हुआ था, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की? तो 31 दिसंबर 1929 में जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगला क्वेश्चन है, क्रीपस मिशन भारत कब आया? तो क्रीपस मिशन भारत कब आया था? 1942 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का सुझाव किसने दिया था? शायर इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और मैंने आपको ये पढ़ाया भी था। सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का सुझाव किसने दिया था? शायर इकबाल ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसके काल में हुआ था? देखिए ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का जो है निर्धारण किसके काल में हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के काल में हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? तो हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? जलियांवाला बाग कांड के बाद हुआ था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, तो किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। राइटिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया?
तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? सर सीरियल रेडक्लिफ ने किया था। किसने किया था? सर सीरियल रेडक्लिफ ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? देखिए ये भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न जो है फकीर कहा था, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? ये तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। किसने चलाया था? शौकत अली व मोहम्मद अली ने। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन में जो है पाकिस्तान की मांग की गई थी 1940 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1935 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी? 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 में। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किस स्थान पे हुआ था? मैंने आपको बताया गोरखपुर में जो है ये एक स्थान है चौरी चौरा। ठीक है, यहीं पे हुआ था, कस्बा है। अगला क्वेश्चन है भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? एन.एम. जोशी। ठीक है, कौन थे? एन.एम. जोशी। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रेड यूनियन आंदोलन कब हुआ था? तो 1926 से लेकर के 1939 तक ट्रेड यूनियन आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। सब कुछ याद करते हुए चलेगा, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के पहले मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? 1890 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? देखिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? पावना विद्रोह में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक युग का जो है मनु कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक है, याद कर लीजिएगा, किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। अगला क्वेश्चन है शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना डॉक्टर एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? किसने किया था? डेरोजियो ने किया था। किसने किया था? डेरोजियो ने। ठीक है, याद करते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन है भारत भारतीयों के लिए है या किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? 1920 में बना था। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय का। याद कर लीजिएगा, हमेशा हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, एक ये पूछा जाता है और एक जो है आपका ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया और कब हुआ था, ये पूछा जाता है। तो जो है ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। और ये ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कहाँ पे हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो ये हुआ था कोलकाता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। हमेशा पूछा जाता है ये प्रश्न। और कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। कैसा लगा आज के क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो थम्स अप लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा जो भी नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी तैयारी और बेहतर हो सके। बाकी जो नए कैंडिडेट हैं चैनल पे, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगला जब भी कोई नया क्लास आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिनको भी ई बुक चाहिए प्लीज़ आप लोग कॉल मत कीजिएगा, केवल व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, सर मुझे ई बुक चाहिए। आप बता दीजिए, मैसेज लिख दीजिएगा उसमें कि आप बता दीजिए कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, और क्या प्रोसेस है, तो मैं आपको सब कुछ वहाँ पे बता दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और टेलीग्राम पे जाकर के इसका PDF आप लोग जरूर ले लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।